वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारा लेक्चर। और हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं और हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को, फंक्शन को। इसके बाद बहुत साइंटिस्ट ने क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत टाइप के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया था। हम उन सभी स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। उनमें से जैसे लिपिड सिंगल लेयर मॉडल है, हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे लिपिड बाइलेयर मॉडल को डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे सैंडविच जो मॉडल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो हमारा कोई भी सेल है, मान लीजिए ये एक सेल है, तो सेल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर हम इसे न्यूक्लियस लिखें, ये न्यूक्लियस है, ये हमारा सेल है। और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये वाला जो पोर्शन है, ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब यहाँ जो ये आपको लेयर दिखाई दे रहा है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो सेल होता है, उस सेल को क्या है, एक्सटर्नल वर्ल्ड से क्या है, एक थिन फ्रेजाइल होता है, तकरीबन 5 से 10 नैनोमीटर वाइड होता है। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, तो ये सभी सेल में क्या है, कॉमन स्ट्रक्चर है, एक जैसे ही स्ट्रक्चर होते हैं। उनमें क्या है, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, यानी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पाई जाती है। और उसके साथ कई सारे एसोसिएटेड प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसको हम फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। अगर हम बात करें यहाँ से लेकर ये ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। यहाँ पे जो ये ब्लैक पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये हम कहते हैं ये ग्लाइसिरोल है। ग्लाइसिरोल प्लस इसके साथ क्या है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, जिसकी वजह से ये जो रीजन है, यानी जो ब्लैक पोर्शन है, ये क्या हो जाता है, हाइड्रोफिलिक हो जाता है। और इसी को हम कहते हैं हेड रीजन भी कह देते हैं, यानी वाटर लविंग कह देते हैं। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो ब्लैक से जो दो रीजन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है, टेल कहलाता है। तो हम यहाँ टेल कह रहे हैं इसे। और ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। तो सेम आप यहाँ देखेंगे कि नीचे की तरफ ये ब्लैक जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये हेड रीजन है आपका। और ये जो आपको ये दो रीजन दिखाई दे रहा है, ये टेल रीजन है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हेड है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और यहाँ टेल टेल एक ही साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर हर सेल में पाया जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये आपको एक प्रोटीन दिखाई दे रहा है। ये प्रोटीन जो है, इसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके बाद ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, ये क्या होता है कि कई सारे फंक्शन को प्रोवाइड कराता है, या कई सारे फंक्शन ये सेल के अंदर करता है। जैसे हम कहें, जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या तो कैरियर प्रोटीन की तरह काम करेगा, या तो वो क्या है, एक चैनल की तरह काम करेगा, या तो एक एंजाइम की तरह काम करेगा। और भी कई सारे काम होते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे हमने यहाँ दिखा रखा है, ये एक चैनल प्रोटीन है। जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एक चैनल प्रोटीन है।
इसके अलावा एक प्रोटीन आपको ये यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो प्रोटीन है ये जो प्रोटीन है ये पेरिफेरी में होता है, तो इसको हम इसीलिए कह देते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन। अब ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है, अंदर वाले जो लिपिड का जो लिफलेट है वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। अब हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है कि जो मेम्ब्रेन में एसोसिएटेड जो प्रोटीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कई सारे काम करने के लिए, स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने के लिए। वो जो एक्सटर्नल जो सिग्नल होता है उसको रिसीव करके, उसके परसीव करके और उसके अगेंस्ट में कोई भी क्या है जो रिएक्शन दे सकता है। इसके अलावा ये जो क्या है कि जो है प्रोटीन है वो सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को ही सेल के अंदर आने देता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है। दूसरा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ये प्रोटीन हेल्प करता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट और बात है कि जो हमने कहा कि जो फॉस्फोलिपिड होता है वो बाइलेयर होता है, यानी अंदर और बाहर दोनों की तरफ ये लेयर होता है। तो ये जो हमने देखा है कि यहाँ से ये जो लेयर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये जितना भी आपको लेयर दिखाई दे रहा है, एक लेयर ये है, तो इसको हम कहते हैं आउटर लिफलेट्स कह देते हैं। और ये आउटर जो लिफलेट्स होते हैं इसमें टू टाइप के क्या है फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। तो इसका नाम है फोस्फो फोस्फाटिडाइल कोलिन, एक फॉस्फोलिपिड है। इसके अलावा स्फिंगोमाइलिन एक फॉस्फोलिपिड है जो पाया जाता है आउटर लिफलेट पे। अब दूसरा हमारा क्या है, एक इनर लिफलेट है। ये हमारा एक इनर लिफलेट है। इस इनर लिफलेट में क्या है, दो टाइप के फॉस्फेट इसमें भी पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड इसमें भी पाए जाते हैं, जैसे फॉस्फोटिडाइल इथोनिल अमाइन और फॉस्फोटिडाइल सेराइन। ये दो टाइप के फॉस्फोलिपिड है जो कि इनर लिफलेट में पाए जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, हर जो क्या कहते हैं सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो एक पर्टिकुलर टाइप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को परफॉर्म करता है। तो वही हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, कंपार्टमेंटलाइजेशन। अब कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब यह होता है कि हमें पता है कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये एक सेल है। तो सेल के अंदर क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लोज है, तो हम ये इसे न्यूक्लियस लिख देते हैं। ये न्यूक्लियस है। ये हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग। इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक कंटिन्यूअस शीट है। ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक कंटिन्यूएशन एक शीट है। ये शीट क्या है कि यहाँ कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। और इसी शीट के अंदर क्या है, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और हम ये देख रहे हैं कि इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कि हमारा जो साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में क्या है, डिफरेंट टाइप के क्या है सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है और सेल ऑर्गेनलीज होते हैं एक कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, इसी को हम कंपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। और यही क्या है कि जितने भी सेल ऑर्गेनलीज होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपना फंक्शन खुद ही क्या है परफॉर्म करते हैं। इसके बाद दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है यानी प्रॉपर्टीज होती है,
वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड कराता है सेमी परमिएबल सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल को शो करता है। यानी क्या है कि कुछ स्पेसिफिक जो कि इम्पोर्टेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उसी को क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंटर करने में या इंटर करवाता है, उसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है। इसके अलावा हमने देखा है कि जो इसका नेक्स्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोर्टिंग द जो सॉल्यूट्स है। अब देखिएगा कि जो मान लीजिए ये हमारा सेल है, ये आउटर साइड है सेल का, आउटर साइड, और सेल का ये इनर साइड है, इनसाइड हम लिख रहे हैं इसे, ये न्यूक्लियस है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि कोई सॉल्यूट प्रेजेंट हो, ये हमारा सॉल्यूट है, और यहाँ पे क्या है सॉल्यूट यहाँ पे भी प्रेजेंट है। अब सॉल्यूट का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। मान लीजिए अगर सेल के अंदर का कंसंट्रेशन क्या है, वो लो है अगर कंसंट्रेशन, तो सॉल्यूट क्या है आउटर साइड से क्या है इनर साइड की तरफ मूव करेगा। अगर इनसाइड में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो हाई होगा तो ये आउटसाइड की तरफ मूव करेगा। तो इस टाइप का जो हम एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सॉल्यूट का जो मूवमेंट है वो हम मसल सेल्स में देख सकते हैं, मसल सेल में हम देख सकते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं नर्व सेल में। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं कि ये रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल जो भी स्टिमुलाई होता है उसके अगेंस्ट में क्या है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है रिस्पॉन्ड करता है। तो इसे एक पिक्चर की मदद से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा सेल है और सेल में क्या है एक रिसेप्टर लगा हुआ है, इसे हम रिसेप्टर कह रहे हैं, रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर है, अब हमारा क्या है कि एक लिगेंड है जिसको हम क्या कर रहे हैं, वो लिगेंड यहाँ आता है और क्या है यहाँ पे अटैच हो जाता है। मान लीजिए इंसुलिन है, ये रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है और बाहर की तरफ क्या है हमारा यहाँ पे ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज क्या है सेल के अंदर डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकता है, तो इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा इंसुलिन आता है वो इंसुलिन क्या है आउटसाइड का जो स्टिमुलस होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई वो इंसुलिन होता है। ये इंसुलिन एक इस हमारे रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। अटैच होने की वजह से सेल के अंदर क्या है ग्लूकोज का जो गेट होता है यानी चैनल होता है ग्लूकोज का, वो क्या है ओपन हो जाता है और इसके थ्रू हमारा जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर इंटर कर जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई कह रहे हैं। इसके अलावा और भी क्या प्रॉपर्टी होती है, इंट्रासेल्युलर इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इंट्रासेल्युलर इंटरेक्शन को हम क्या है इस तरीके से समझते हैं कि ये हमारा सेल है, सेल और ये हमारा न्यूक्लियस है, तो हम इसे न्यूक्लियस लिख देते हैं। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब क्या होता है कि सेल के अंदर क्या होते हैं कई सारे क्या है हमारे प्रोटीन्स होते हैं यानी ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। अब क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना एक लिंकर प्रोटीन होता है, लिंकर प्रोटीन के थ्रू ये हमारा साइटोप्लाज्म क्या है सॉरी साइटोस्केलेटन अटैच होता है और यही लिंकर प्रोटीन बाहर की तरफ यह क्या है मैट्रिक्स के साथ अटैच होता है। तो ये जो मैट्रिक्स के साथ अटैच होता है तो हम यहाँ कह देते हैं मैट्रिक्स के साथ अटैच हो रहा है।
तो हम कह सकते हैं कि जो इंट्रासेल्युलर इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि जो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिंकर जो प्रोटीन होता है वो इनर साइड के साइटोस्केलेटन को और आउटर साइड का जो मैट्रिक्स है उसको आपस में क्या है लिंक करके रखता है। इसी को इंट्रासेल्युलर इंटरेक्शन कह देते हैं हम लोग। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं एनर्जी ट्रांसडक्शन। अब एनर्जी ट्रांसडक्शन का मतलब होता है कि जब एक फॉर्म का एनर्जी वो कन्वर्ट होता है, यानी वन फॉर्म फॉर्म जो एनर्जी होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू अनदर फॉर्म, इसी को हम कहते हैं एनर्जी ट्रांसडक्शन कह देते हैं। इस टाइप का जो एग्जाम्पल है हम लोगों को देखने को मिलता है कि जैसे हमने देखा है कि जो सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। प्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं कि आउटर साइड का जो एनर्जी है, यानी जो सन एनर्जी है, मान लीजिए ये हमारा सन है, इसकी एनर्जी को ये क्लोरोप्लास्ट क्या है एब्सॉर्ब करता है। एब्सॉर्ब करने के बाद इस एनर्जी को ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में, हाइड्रेट्स में ये क्या है कन्वर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट्स में ये कन्वर्ट करने के बाद क्या है आपका कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स को फिर ये क्या कन्वर्ट करता है, बाद में क्या है हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसको क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया या ये खुद ही क्या है इसको एटीपी में कन्वर्ट करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी ट्रांसडक्शन कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम यहाँ जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है या उसको हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। तो यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि एक लेयर ये प्रेजेंट है और एक लेयर ये प्रेजेंट है, ये इसीलिए हम इसको कह रहे हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसके बाद जो हम यहाँ कह रहे हैं कि हम पहले से ही डिस्कस कर चुके थे कि जो हमारा ये जो हेड होता है ये क्या होता है, वाटर लवेबल होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक बोल देते हैं। और इसके साथ जो हमारा यहाँ पे जो ये फैट का जो चेन है, जो दो फैट का चेन है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर हेटर होता है। इसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड, अगर हमारा जो लिपिड है अगर वो क्या है सेचुरेटेड होगा तो क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है वो क्या होती है, लेस होता है। अगर वहीं पे अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वो अनसैचुरेटेड लिपिड अगर प्रेजेंट होगा तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी सेल मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा क्या है फ्लूइडिटी को शो करता है। अब ये जो फ्लूइडिटी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। क्यों? फ्लूइडिटी की मदद से ही क्या है कि वो एंडोसाइटोसिस को परफॉर्म करता है, एक्सोसाइटोसिस को परफॉर्म करता है और बायोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वाइट वाइट डॉट में दिखा रखा है ये कोलेस्ट्रॉल है हमारा। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो कोलेस्ट्रॉल का अगर हम फंक्शन देखें तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि
ये लिपिड के अंदर, यानी लिपिड के अंदर क्या है, कलेक्टेड मैनर की से ये प्रेजेंट होता है। जब ये प्रेजेंट होता है तो इसका जो हाइड्रोक्साइल जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक जो हेड होता है उसके पास होता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड के पास इसका वो क्या कहते हैं कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होती है कि जो मोबिलिटी होती है वो क्या होता है, फैटी एसिड का उस पोर्शन में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। हमारा जो मोबिलिटी है उस पर्टिकुलर रीजन में क्या है, डिक्रीज हो जाता है। तो उस रीजन में जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है तो हम देखते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस रीजन में क्या है, रिजिड हो गया है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब ये फैटी एसिड के चेन के बीच में प्रेजेंट होता है तो जब हमारा टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर पे पहुंच जाता है तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, वो फ्लूइडिटी को प्रोवाइड कराता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसके अलावा हमने जो अभी लास्ट स्लाइड में क्या है स्टडी किया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, प्रोटीन पाया जाता है। और ये जो प्रोटीन होते हैं दो ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं, जिसको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। ये इंटीग्रल प्रोटीन को हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। फिगर में हम देखते हैं ये हमारा क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है। इस इंटीग्रल जो प्रोटीन है, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये लिपिड बाइलेयर के एम्बेडेड होता है, लिपिड बाइलेयर में। वहीं पे जो पेरिफेरल जो प्रोटीन होता है हमारा, ये आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, यानी आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक पेरिफेरल प्रोटीन ये इनर लिफलेट्स में प्रेजेंट है और दूसरा जो प्रोटीन है ये देखिए आउटर लिफलेट पे प्रेजेंट है। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है। और ये पेरिफेरल जो प्रोटीन होते हैं ये क्या है, लूजली बाउंड होते हैं और इसको इजीली रिमूव किया जा सकता है। जैसे ही हम क्या करें कि पीएच को चेंज कर दें, इजीली रिमूव किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जितने भी हमारे अर्लियर टाइम में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स को दिया गया था डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू, हम उन्हीं सभी स्ट्रक्चर को वन बाय वन स्टडी करने जा रहे हैं। उसमें से फर्स्ट जो स्ट्रक्चर था उसको हम लिपिड सिंगल लेयर मॉडल बोलते हैं। ये जो लिपिड सिंगल लेयर जो मॉडल था ये चार्लिस अर्नेस्ट ओवरटन ने 1895 में ये मॉडल दिया। ये मॉडल क्या है, एक हाइपोथेसिस था। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि उन्होंने कहा कि ये क्या है, एक ग्लाइसिरोल है, ग्लाइसिरोल है प्लस इसके साथ क्या है, फॉस्फेट ग्रुप क्या है, अटैच है, जिसकी वजह से ये क्या है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक है जिसको हम क्या कह रहे हैं कि ये हेड है। उसके बाद कहा कि इस हेड के साथ क्या है, टू फैटी एसिड के जो चेन है, यानी ये हमें येलो कलर का जो ये टू फैटी एसिड का क्या है, ये चेन दिखाई दे रहा है। तो ये है फैटी एसिड जिसको उन्होंने कहा टेल। तो उन्होंने कहा कि ये जो फैटी एसिड्स फॉस्फोलिपिड होते हैं ये बस सिंगल लेयर में प्रेजेंट होता है। और क्या है, ये जो सिंगल लेयर में प्रेजेंट होता है साथ में क्या है, कुछ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है इन लिपिड के बीच में। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ओनली वही सब्सटेंस क्या है इंटर कर सकते हैं जो कि क्या है, लिपिड सॉल्युबल होंगे, वही इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंटर कर सकते हैं। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस इंटर नहीं कर सकता है। अब
हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो हमारा फॉस्फोलिपिड होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी दो पार्ट्स कहा, यानी एक क्या हो गया है, हेड हो गया है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, दूसरा हमारा हाइड्रोफोबिक जो कि फैटी एसिड होता है जिसको हम टेल कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा मॉडल दिया गया था उस मॉडल का नाम है लिपिड क्या है, बाइलेयर मॉडल। लिपिड बाइलेयर मॉडल। ये जो मॉडल था ये गॉर्टर और ग्रैंडिल ने क्या है ये प्रपोज किया था, कब 1925 में उन्होंने प्रपोज किया। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं वो फॉस्फोलिपिड क्या है आपका, ये बाइलेयर है, यानी दो लेयर प्रेजेंट है। तो ये इस तरीके से लेयर प्रेजेंट है, एक लेयर ये कहलाता है और दूसरा लेयर हमारा ये कहलाता है। इसके बाद सेम उन्होंने भी वही कहा कि इसके साथ क्या है, एक हेड के साथ, यानी हमारा जो हेड ग्रुप है इसके साथ क्या है, दो आपके फैटी एसिड के टेल अटैच होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक टेल कहलाता है, और हेड क्या कहलाता है, हाइड्रोफिलिक कहलाता है। और ये क्या है कि जो हेड है ये क्या है आपस में एक दूसरे को क्या अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यानी अपोजिंग होते हैं। इसके बाद एक थर्ड टाइप का मॉडल दिया गया है जिसको हम सैंडविच मॉडल कहते हैं। ये जो सैंडविच मॉडल है इसको प्रपोज किया था ह्यूग डेवसन ने, और दूसरा क्या है जेम्स डेनेली ने। इसको प्रपोज किया गया था 1935 में। उनके अकॉर्डिंग ये कहना था कि जो हमारा जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड है, और फॉस्फोलिपिड क्या है, बाइलेयर है, यानी इस तरीके से लेयर में प्रेजेंट है हमारा, एक लेयर ये और एक लेयर इस तरीके से प्रेजेंट है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो फॉस्फोलिपिड है ये क्या है, एम्फीपेटिक इन नेचर है। एम्फीपेटिक का मतलब ये है कि जो हेड है हमारा, ये जो हेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये ग्लाइसिरोल प्लस फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है जिसकी वजह से ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, हेड कह रहे हैं। और इसके साथ टू फैटी एसिड से टेल क्या है अटैच होते हैं जो कि क्या है हाइड्रोफोबिक टेल कहलाता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पीफेटिक कहते हैं। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है जो प्रोटीन पाया जाता है वो अल्फा गोबलिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये यानी ग्लोबुलर प्रोटीन पाया जाता है, स्फेरिकल टाइप का प्रोटीन। एक तो हम इस तरीके से प्रोटीन बना रहे हैं। तो ये हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन बनाया इस तरीके से, एक लेयर क्या है आपका ये अल्फा, आपका ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी अल्फा हम यहाँ पे लीन प्रोटीन। तो एक लेयर क्या है आउटर साइड में प्रेजेंट होता है और एक लेयर क्या है इनर लिफलेट में प्रेजेंट होता है इस तरीके से। तो ये देखने में क्या है कि हमें ऐसा लग रहा है कि दो प्रोटीन के जो लेयर है उसके बीच में क्या है फॉस्फोलिपिड का जो लेयर है वो प्रेजेंट है। तो ये देखने में क्या है एक सैंडविच की तरह लगता है, इसीलिए इसको सैंडविच मॉडल कहा गया है। इसके बाद हमें याद रखना चाहिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड बाइलेयर होता है, जो पोलर हेड होते हैं ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये पॉइंटिंग टूवर्ड्स द एक्वस इन्वायरमेंट की तरफ, यानी हमारा जो ये रीजन है आपका बाहर की तरफ ये एक्वस रीजन है, यानी हेड जो रीजन है वो पॉइंटिंग क्या होता है, वो यहाँ पे एक्वस रीजन की तरफ क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट हमारा एक्वस मीडियम की तरफ हमारा पॉइंटेड होता है, एक्वस मीडियम की तरफ। इसके
अलावा जो हमारा क्या कहते हैं कि जो टेल है वो एक दूसरे के साथ फेस करते हैं, यानी टेल क्या है, एक दूसरे को फेस करते हैं। बट ये क्या है, एक बेंडर जो वॉल फोर्स होता है उसके थ्रू ये क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच होते हैं। अटैच होने, ये बहुत ही वीक फोर्स होता है जो कि हमारे जो टेल है उसको आपस में स्टे टुगेदर, यानी एक पर्टिकुलर रीजन में आपस में एक दूसरे के साथ अटैच रहे, उस तरीके से क्या है, ये हेल्प करता है स्टे होने में। इसके बाद क्या है कि जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या है, हेड पार्ट से तो क्या है इंटर कर जाएंगे, बट वो क्या है हमारे इस, यानी ये जो टेल पार्ट्स है वहाँ से क्रॉस नहीं हो पाएगा। बस यहाँ से ये इस टाइप का जो सैंडविच मॉडल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पे जो लिपिड सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल्स है वही क्या है क्रॉस कर सकता था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है, उस मॉडल को हम लोग कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये जो यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल है, ये मॉडल दिया गया था जे डेविड रॉबर्टसन के थ्रू। इसको ये मॉडल को हम लोग कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इस मेम्ब्रेन मॉडल में सेम सारी बातें वही कही गई थी जो कि हमारा सैंडविच मॉडल में कहा गया था। तो हमारा सैंडविच मॉडल में क्या था कि ये हेड है, ये टेल है, ये इस तरीके से फेस करता है, ये हेड है, ये टेल है, और ये हेड है, और ये टेल है। तो यानी हम इसको हेड लिख दें और ये हमारा टेल हो गया है, ये हेड। अब इसमें कहा गया था कि जो प्रोटीन होता है वो अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन की बजाय बीटा फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और बीटा जो फाइब्रस प्रोटीन होता है वो थ्रेड लाइक होता है, यानी वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक प्रोटीन। थ्रेड लाइक प्रोटीन इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं था। उन्होंने बस क्या है प्रोटीन को थोड़ा सा बताया कि डिफरेंट बताया कि जहाँ पे सैंडविच मॉडल में क्या है हमारा अल्फा ग्लोबुलिन था, वहीं पे क्या है हमारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में ये फाइब्रस बीटा फाइब्रस प्रोटीन है, जो कि क्या है कि हमारे जो फॉस्फोलिपिड है उसके दोनों तरफ प्रेजेंट है, इनर लिफलेट पे भी और आउटर लिफलेट पे भी। इसके अलावा जो इन्होंने बताया कि जो फॉस्फोलिपिड होता है वो क्या है एम्फीफेटिक इन नेचर होता है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो हेड रीजन होता है ये ग्लाइसिरोल सिरोल प्लस हमारा क्या है फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या है हाइड्रोफिलिक होता है, इसको हम हेड कह देते हैं। इसके अलावा जो ये टेल होता है, फैटी एसिड का जो टेल होते हैं ये क्या होते हैं वाटर हेटर होते हैं, यानी हाइड्रोफोबिक कहलाता है। तो इसी को एम्फीफेटिक इन नेचर कहा जाता है। इसके अलावा सेम वही चीज़ें बताई गई है कि जो लिपिड बाई लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो पोलर हेड है वो हमारा पॉइंटिंग क्या है आउटवर्ड्स द एक्वस इन्वायरमेंट की तरफ क्या है पॉइंटिंग करता है। यानी जो हमारा ये हेड ग्रुप है, यहाँ ये एक्वस मीडियम है और अंदर की तरफ ये हमारा एक्वस मीडियम है, उसकी तरफ ये पॉइंटिंग करता है। दूसरा है कि जो ये बताया गया है कि जो टेल है हमारा, यानी फैटी एसिड का टेल है फेसिंग ईच अदर, और वो क्या है वेंडर वॉल फोर्स से क्या है दोनों कनेक्ट होते हैं। वेंडल वॉल फोर्स क्या है बहुत ही वीक फोर्स होता है, जिसकी वजह से जो टेल होता है अपनी जगह पे स्टे रहता है, यानी दे आर स्टेड टुगेदर। इसके अलावा सेम वही बात बताई गई कि कोई भी जो हमारा जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है
वो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस क्या है, हेड से तो क्रॉस कर जाएगा, बट वो क्या है लिपिड से जो टेल है वहां से क्रॉस नहीं करेगा, यानी टेल पार्ट से क्रॉस नहीं करेगा। वही मॉलिक्यूल यहाँ से क्रॉस करेंगे जो कि क्या है, वाटर हमारा सोल्यूबल होगा। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वही पास करेगा जो वाटर सोल्यूबल होगा। दूसरा है कि जो सैंडविच जो मॉडल होता है और या तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल होता है, इसको ट्राई लेमिलर मॉडल भी कहा जाता है। अब ये जो ट्राई लेमिलर का मतलब होता है कि थ्री लेयर आप एक देख रहे हैं। फर्स्ट जो ये लेयर है ये एक प्रोटीन का लेयर है। इसके बाद आपको ये जो सेकंड लेयर दिखाई दे रहा है ये भी एक प्रोटीन का लेयर है, यानी हम इसको सेकंड लेयर। इसके बीच में क्या है, ये जो फॉस्फोलिपिड है ये हमारा थर्ड लेयर है, यानी थ्री लेयर है। तो इसीलिए हम इसको ट्राई लेमिलर मॉडल कह देते हैं। और यूनिट मेम्ब्रेन में भी सेम टाइप का ही ये लेयर्स होते हैं, बस प्रोटीन क्या होता है डिफरेंट होता है। अब जो लास्ट में जो मॉडल दिया गया है जो हाईली एक्सेप्टेबल मॉडल है, उस मॉडल को हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहा जाता है। ये जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है इसे प्रपोज किया गया था एस जे सेंगर और क्या है जे एल निकोलसन के थ्रू 1972 में इसे प्रपोज किया गया था। सेम इसमें जो प्रपोज किया गया उनमें ये बताया गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं ये क्या है, मेड अप ऑफ क्या है, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और जो हमारा जो प्रोटीन होता है या तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, इस तरीके से ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है और हमारे ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल एम्बेडेड होता है हमारे लिपिड बाइलेयर के अंदर, यानी फॉस्फोलिपिड के अंदर, बाइलेयर के अंदर। इसके अलावा जो यहाँ बताया गया है कि जो फॉस्फोलिपिड है वो क्या है, एम्फीपेटिक इन नेचर होता है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो हेड होता है, ठीक है, ये क्या है, वाटर लेवल होता है, यानी पॉजिटिव होता है, वाटर लेवल होता है। और जो ये टेल होता है ये क्या है, वाटर नेगेटिव हम लिख रहे हैं, यानी वाटर हेटर होता है। इसी को एम्फीपेटिक इन नेचर कहते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड होते हैं, फॉस्फोलिपिड में क्या है, दो लेयर देखने को मिलता है, यानी दो लेयर नहीं, दो टाइप का मूवमेंट देखने को मिलता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में। ये जो टू टाइप का जो मूवमेंट है उसमें से फर्स्ट मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रांजिशन मूवमेंट। ट्रांजिशन मूवमेंट का मतलब होता है कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, सेम लेयर के सेम लेयर में ही मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हम ये फिगर में देखते हैं कि हमारा ये एक लेयर है। तो ये जो लेयर है इस लेयर में ही क्या है, मॉलिक्यूल, यानी ये फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल है आपस में मूव कर सकें। ये इधर की तरफ आ जाए और यहाँ का फॉस्फोलिपिड इधर की तरफ चला जाए। इस तरीके के जो मूवमेंट होते हैं इसको हम कहते देते हैं क्या है, ट्रांजिशन मूवमेंट। इसके अलावा जो सेकंड मूवमेंट है जिसको हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये जो फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है, ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल ये एक इधर है, फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल एक ये आउटर लिफलेट पे इनर लिफलेट, यानी जो इनर लिफलेट का मॉलिक्यूल है इधर की तरफ मूव कर जाए और आउटर लिफलेट का जो मॉलिक्यूल है ये इनर लिफलेट की तरफ आ जाए। इस टाइप के जो मूवमेंट होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। इसके अलावा ये चीज़ जो हर मॉडल में बताया गया है कि जो लिपिड बाइलेयर है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर है, उसका जो पोलर हेड है वो क्या है, पॉइंटिंग करता है किसकी तरफ, एक्वस मीडियम की तरफ पॉइंटिंग करता है।
तो हम देख रहे हैं कि ये जो रीजन है आपका हेड रीजन, ये क्या है आपका एक्वस मीडियम है, और यहाँ की तरफ क्या है आपका इनर साइड की तरफ भी क्या है आपका, वो भी एक्वस मीडियम है। इसके अलावा जो पहले भी हमने डिस्कस किया है दूसरे मॉडल में, जो टेल है वो क्या है आपका फेस करता है एक दूसरे की तरफ, फेसिंग टू ईच अदर, और ये वीक वेंडर बॉल से क्या होते हैं कनेक्ट होते हैं, और ये वीक वेंडर बॉल क्या है इस टेल को अपनी जगह पे स्टे रखने में हेल्प करता है। इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स के साथ क्या है कार्बोहाइड्रेट्स क्या है अटैच्ड है, तो इसको हम कह देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं सेल में, और ये सेल में स्पेसिफिक होते हैं, इनके बेस पे क्या है सेल को आइडेंटिफाई किया जाता है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या है एडिशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा क्या है कि कुछ प्रोटीन के साथ क्या है कार्बोहाइड्रेट्स सॉरी प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं, यानी लिपिड्स के साथ सॉरी कुछ लिपिड्स के साथ क्या है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं, उसको हम ग्लाइकोलिपिड कह देते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं इस वाले फिगर पे देखिएगा कि हम यहाँ पे क्या है इसको हम ग्लाइकोलिपिड बोल रहे हैं। तो ये है हमारा ग्लाइकोलिपिड, यानी ग्लाइकोलिपिड किसे कह रहे हैं, जो लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच है इसको ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। आज हमने डिस्कस किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस किया। इसके अलावा जो अर्ली टाइम में यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफरेंट मॉडल्स दिए गए डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू, उसको हमने डिस्कस किया। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।